ओके, इस सेशन में हम एलिमेंट और एट्रीब्यूट को देखेंगे, इनका डिफरेंस क्या है और इससे फ़ायदा क्या होता है। तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एक नोटपैड की फाइल बनाई थी और यहाँ देखा था कि जो हमारे पेरेंट टैग पर मौजूद जो डेटा था वो ना सिर्फ सेम है बल्कि उसकी वैल्यू तक सेम है। लिहाजा जब प्रोफेशनली आप इसको रिट्रीव करवाओगे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑल दो आप उसे वेब पर यूज़ करो या किसी साइट पर यूज़ करो एप्लीकेशन पर, तो जब आप पेरेंट को कॉल करोगे तो ये तीनों कॉल हो जाएगा। तो जिस तरह आप HTML के अंदर आईडी और क्लास के बिहाफ पर डिस्टिंग्विश करते थे कि किस डेटा को आप कॉल करना चाह रहे हो किसे नहीं, तो आप आईडी या फिर क्लास के बिहाफ पर डिसीजन लेते थे। यहां पर आप एट्रीब्यूट यूज करते हो। तो एट्रीब्यूट जिस तरह से HTML के होते हैं इसी तरह XML के भी होते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स यहां पर आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो। तो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आप जेंडर पर, पेरेंट्स पर आते हो और पेरेंट पर आकर यहां पर कहते हो कॉलोनी। अब कॉलोनी यहां पर जो है वो एट्रीब्यूट है इस पेरेंट का, यानी मैं पेरेंट को कॉल करते वक्त बताऊंगा कि ये पेरेंट्स किस कॉलोनी का है। मुमकिन है कि यहां पर आप कॉलोनी के अलावा आप किसी और यूनिक एट्रीब्यूट को तलाश करें जो आपकी वर्किंग को और भी मजीद आसान करे, लेकिन मैंने यहां पर कॉलोनी यूज किया जो कि एज अ स्ट्रिंग काउंट हो रहा है। और यहां पर आने के बाद मैंने ये बता दिया UC2। अब इसी कॉलोनी को मैंने यहां से कॉपी किया, देन यहां पर आया और यहां पर पेस्ट कर दिया और यहां पर पेस्ट कर दिया। तो ये कॉलोनी 3 है और ये कॉलोनी 4। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि आप किस तरह से अपनी एलिमेंट को रिट्रीव करते वक्त, यानी जब आप डेटा को पार्स कर रहे होगे, ब्रेक कर रहे होगे और एक स्पेसिफिक डेटा को हैंडल करना चाहोगे, तो आप वहां पर इस एट्रीब्यूट को यूज करते हुए उस एलिमेंट को कॉल कर लोगे जिस एलिमेंट के अंदर आपका रिक्वायर्ड डेटा मौजूद है। यही चेंजेस आप इनर साइड पे भी कर सकते हो और आउटर साइड पे भी कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है एट्रीब्यूट और एलिमेंट का। बाज दफा ये एलिमेंट डेट के बिहाफ पर भी हो सकता है, जेंडर के बिहाफ पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और यहां पर टैग बनाता हूं और इस टैग्स पे नाम रखता हूं root1, क्योंकि रूट हमारा एक है, लिहाजा मैंने root1 के नाम से एक पेरेंट टैग बनाया है यहां पर। ठीक है, तो जिस नाम से मैंने ओपन किया है उसी नाम से मैंने इसे क्लोज करना है। यहां पर स्लैश लगाऊंगा और यहां पर आने के बाद मैंने यहां लिखा मेल फीमेल। तो दो नाम मैंने यहां पर लिख दिए, एक मेल एंड फीमेल। मैंने इसे कॉपी किया और 2 टाइम पेस्ट कर दिया। तो टोटल यहां पर 2 रूट के नाम से पेरेंट टैग मौजूद हैं। वाज़ेह है root1 के नाम से रूट हमारा रूट टैग है जो कि अपनी जगह पर मौजूद है। अब अगर इन दोनों का नाम सेम है और मैं कॉल करना चाहता हूं इस रूट के अंदर इस एडम 1 को, तो ये यहां पर परेशानी है। ठीक है, क्योंकि इसमें एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पे एट्रीब्यूट डाल दूंगा तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन इस पे अगर एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इस मेल के अंदर मैं एट्रीब्यूट डालकर भी इसे रिट्रीव करा सकता हूं। तो यहां पर एक एट्रीब्यूट बनाता हूं जेंडर के नाम से और इस जेंडर के एट्रीब्यूट का नाम रखता हूं फीमेल। और सॉरी, यहां पर मुझे मेल लिखना है। इसी जेंडर के एट्रीब्यूट को मैंने यहां से कॉपी किया, इस फीमेल पर आया, पेस्ट किया और यहां पर मैं फीमेल लिख दूंगा। तो इस तरह से यहां पर हमने एट्रीब्यूट और एलिमेंट का डिफरेंस गेट किया। और जब आप फ्यूचर में किसी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर में इसे रन करोगे तो वहां से इस स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर मैं इस चीज को चेक करना चाहूं कि यहां तक जो मैंने काम किया है वो सही है नहीं, तो लिहाजा मैं Ctrl+S प्रेस करके अपने ब्राउजर पर आता हूं और पेज को रिफ्रेश करता हूं। तो आप देख रहे हो कि तमाम एट्रीब्यूट्स भी अपनी जगह विजिबल हो रहे हैं, विच मीन अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज मेरा जो सारा काम है वो एप्रोप्रिएट और सही। दैट्स इट।